कुछ विकास नहीं हुआ है। मकान बना कर रहने वाला पहला विधायक है। किसान विरोधी सरकार है। किसी भी विधवा महिलाओं को आज तक 1 रुपए भी नहीं मिला। छत्तीसगढ़ तक के खास कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद यादव। आज चुनावी चौपाल में हम बात करेंगे खल्लारी विधानसभा की। खल्लारी विधानसभा में वर्तमान में कांग्रेस के द्वारकाधीश यादव यहाँ के विधायक हैं और मौजूदा सरकार में संसदीय सचिव भी हैं। 4.5 साल का उनका कार्यकाल अब पूरा हो चुका है और नवंबर दिसंबर में चुनाव भी है। इन 4.5 साल में क्या कुछ विकास हुआ है हमारे ये भी जानेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के भी लोग हैं, इधर भाजपा के भी लोग हैं और स्थानीय लोग भी हैं। सबसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ कितना विकास हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भूपेन ठाकुर हैं। उनसे जानते हैं कि इन 4.5 साल में खल्लारी विधानसभा में विधायक द्वारकाधीश यादव ने क्या क्या विकास करवाया है। सबसे पहले मैं खल्लारी विधानसभा के समस्त जनों को राम राम कहता हूं। आपके प्रोग्राम के चैनल के माध्यम से आपको भी राम राम कहता हूं। दूसरी बात यह है कि हमारे ब्लॉक में, बागबाहरा ब्लॉक में 111 पंचायत है, खल्लारी विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। पिथौरा ब्लॉक के लगभग 38 पंचायत खल्लारी विधानसभा में आते हैं। इन समस्त पंचायतों में सबसे पहले हमारे भूपेश बघेल जी ने जैसे ही सरकार बनी 2 घंटे के अंदर कर्जा माफ़ किया। उसमें प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में मैं समझता हूं कि 2-2 करोड़ रुपया का कम से कम कर्जा माफ़ हुआ होगा। ये करोड़ों में एक ग्राम पंचायत में विकास हो, कर्जा माफ़ होना ही अपने आप में एक विकास है। दूसरी बात यह है कि आज हम लोग 2500 में भी धान खरीदे, आज 2640 में भी धान खरीद रहे हैं और आगामी घोषणा किए हैं कि इस वर्ष चुनावी वर्ष में 2800 रुपये में धान खरीदी करेंगे। धान खरीदी की जो मुद्दा है तो राज्य सरकार का है जी। विधानसभा में अगर विकास की बात करें, क्या विधानसभा में अगर विकास की बात करेंगे तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो हमारे शासकीय महाविद्यालय में 250 सीट के लगभग बढ़े हैं, जो अपने आप में एक नया कॉलेज खोलने के बराबर है। शासकीय महाविद्यालय की सौगात कोमा खान में भी मिल गई है, जहाँ भी शासकीय महाविद्यालय खुलेगा। तेंदुकोना में शासकीय महाविद्यालय की स्वीकृति हुई थी पर बिल्डिंग नहीं था, बिल्डिंग की भी स्वीकृति हो गई है। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे कि अब 12वीं पास होने वाले बच्चे इधर उधर जाने के लिए भटकेंगे नहीं। सभी संकाय का सब्जेक्ट पर यहाँ पर फोकस देते हुए उच्च शिक्षा में संकाय खोला गया है। दूसरी बात आप देखेंगे कि विकास के क्षेत्र में बात करेंगे तो आप यहाँ पर न्याय पाने के लिए लोग महासमुंद जाते थे। यहाँ पर एक न्यायालय बनाया गया है बागबाहरा में, जो लगभग 30 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करके लोग महासमुंद जाते थे, अब उनको जाना नहीं पड़ रहा है। ये स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या है और सड़क का क्या हाल है? सड़क के क्षेत्र में आप बोलेंगे कि ग्राम पंचायत के अधिकांश सड़कें पक्की हो चुकी है। जो 15 साल में इन्होंने जो रोड बनाई थी वो जर्जर हो चुकी थी, उन रोडों का उन्नयन किया गया है और नई सड़कें का भी उन्नयन किया गया है। और आप देखेंगे कि बागबाहरा के मेन रोड 353 में जो लाइटें लगी हुई हैं, जो रात में भी दिन की तरह जगमग शहर नज़र आता है, वो भी हमारे विधायक द्वारकाधीश यादव जी के प्रयास से ही हुआ है। ये जरूर है कि वो पैसा का उपयोग नगर पालिका के द्वारा हुआ है, परंतु नगर पालिका में भी हमारी सरकार है जो कि राज्य सरकार के साथ मिलकर चल रही है, जो हमने विकास कराया है। दूसरी बात आप देखेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर अब बागबाहरा का रिफर सेंटर कहलाने वाला अस्पताल अब राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहा है। उनको उच्च हॉस्पिटल का दर्जा प्राप्त हुआ है, एक स्मार्ट हॉस्पिटल के नाम से जाना जा रहा है। वो हमारे लिए एक बड़ी बात है। हॉस्पिटल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में आप देखेंगे तो बड़ी बात यह है कि दाई दादा नोनी बाबू क्लिनिक के नाम से एक हमारी वैन घूम रही है, जो मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर आप जाएंगे तो बाकायदा जांच फ्री में होता है और दवाई के रूप में आप सस्ती दवाई के रूप में देखेंगे तो धन्वंतरी मेडिकल सरकार ने खोली थी, तो हमारे बागबाहरा में भी पुराना नगर पालिका में धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खुला हुआ है। विकास सभी क्षेत्र में हुआ है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सभी क्षेत्र में विकास हुआ है, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। क्या आपको लगता है कि विकास हुआ है? ये कुछ विकास नहीं हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं, जब हमारे 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अलग होने के बाद 3 साल का कार्यकाल कांग्रेस की थी। 2003 से लेकर के जो हमारा 3 टर्म का जो कार्यकाल है, उसमें आप देखेंगे
चाहे वो स्वास्थ्य के मामला में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में मामला में हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे शिक्षाकर्मी की नियुक्ति हो, सारी बातें मतलब सारे जो कार्यक्रम हुआ मतलब वो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम हुआ है। जहाँ तक कि कांग्रेस भाई बंधु बोल रहे थे कि एक पंचायत में 2 करोड़ रुपया का लाभ हुआ है। मैं तो यहाँ किसान भाई भी हैं, लेकिन अगर आकलन करेंगे तो कोई एक पंचायत में 2 करोड़ का किसी को प्रॉफिट या किसी को लाभ छूट नहीं हुआ है। ये जो बता रहे हैं वो मिथक है। कांग्रेस के लोग जो बता रहे हैं विकास हुआ है वो मिथक है, ऐसा आरोप है भाजपा के लोगों का। क्या विकास हुआ है? मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के ऊपर 2 लाइन बोलना चाहता हूं मैं कि देवभोग के हीरा जड़े है छत्तीसगढ़ के ताज में, दिन हमर बहुर गे संगी भूपेश बघेल के राज में। द्वारकाधीश यादव जो है खल्लारी विधानसभा का एक ऐतिहासिक पुरुष है। मैंने कई विधायक अपने जीवन काल में देखे हैं, लेकिन पहला ऐसा विधायक है जो बागबाहरा के अंदर में आधी रात को भी अगर आप जाओगे तो उसने मकान बना कर रहने वाला पहला विधायक है। दूसरी बात, इन्होंने जो जो काम किए हैं वो इतिहास में लिखने के लायक काम किए हैं। जैसे न्यायालय का काम, जैसे कि कोमा खान में कॉलेज का काम, कोमा खान में तहसील का काम, कोमा खान में बैंक का खुलवाने का काम। तेंदुकोना में बैंक खुलवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और रहा सवाल धान खरीदी केंद्र के लिए जो किसानों को दूर दूर जाना पड़ता था, कई धान केंद्र खरीदी करें, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि 1 एकड़ का मैं हिसाब बता रहा हूं। यहाँ जितने मेरे भाई किसान लोग खड़े हैं अभी हिसाब लगा लेंगे कि 1 एकड़ में छत्तीसगढ़ के शासन ने कितना पैसा दिया है इन लोगों को। सबसे पहले लगभग चुनाव जीतने के बाद 1 एकड़ में लगभग से 18 से 20 हज़ार रुपया कर्ज माफ हुआ। 5 साल तक भले 3 बार में हमने पैसा दिया या 4 बार में पैसा दिया, 9,000 रुपये एकड़ के हिसाब से 45,000 वो 45,000 और 20 65,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से। एक मिनट सुनिए ना, 65,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। यहाँ गांव के लोग खड़े हैं, पूछ लीजिए 500 एकड़ से कोई गांव का रकबा कम नहीं है। 65,000 रुपये के हिसाब से 500 एकड़ का आप गुणा लगा लीजिए और कितना करोड़ होता है उसका हिसाब लगा के मुझे बता दीजिए। एक दूसरी बात, बार बार वर्मिंग खाद का बारे में ये लोग भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा उठाती है वर्मिंग खाद को लेके। भैया बच्चा पैदा होते साथ खाना बनाना नहीं सीखती हमारी माँ और बहन। वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है तो कभी सब्जी बनाती है, कभी चूल्हा जलाती है, कभी कुछ काम करती है। वर्मिंग खाद कौन बना रहा है? हमारी आपकी माँ बहन, हमारी बहू, हमारी बेटी, ये सब महिलाएं बना रही हैं। और उसकी निंदा करना मतलब छत्तीसगढ़ की महिलाओं की निंदा करना है। वर्मिंग खाद का विरोध ठीक है, आज ठीक से नहीं बन रहा है, कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा। एक अच्छी शुरुआत तो हुई है। नरवा घुरवा बारी को लेकर एक अच्छी शुरुआत हुई है और महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और इस तरीके से काफी विकास इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना। मैं बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस के भाई लोग ये नरवा गरवा के बारे में बोल रहे हैं। नरवा गरवा घुरवा बारी और ये में 90% हवे लबारी। आज कहीं न कहीं आप जाके देखो, गौठान में गैया नहीं है, पैरा हावे गौठान में पड़े हैं। और कई स्थिति ऐसे हैं कि सब गरवा आप देखो रोड में बैठे हैं। कहीं न कहीं दुर्घटना के ये बने। छेका रोका वाला बात करते, छेका रोका आप बता दो ना कहाँ है। आप छेका रोका करके कहाँ गरवा रखे हो आप बता दो। आज कहीं न कहीं एकर मन के जतका भी कार्यक्रम चलत है, हमार भाजपा सरकार मन है जेन ला पहली हमन भूमि पूजन कर रहे हैं वही ला, और जे रोड ला बनाए हैं ना वो डामर ला अभी लगाए चालू करे है नहीं। ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी के। आज कहीं न कहीं मैं बात करना चाहता हूँ किसान मोर्चा के, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। आज कहीं न कहीं किसान मन के बात रखना चाहता हूँ कि ओलावृष्टि हुई से अभी रबी फसल में ओलावृष्टि हुई से देकर मुआवजा राशि भर मैं कई बार जिलाधीश ला भी बोल चुके हूँ, तहसीलदार ला बोल चुके हूँ और पटवारी मन ला बोल चुके हैं। लेकिन भूपेश सरकार ला भी लेटर लिखे हों, लेकिन कहीं भी किसान मन के सूद ले तैयार नहीं है। आज कहीं न कहीं भूपेश सरकार है किसान विरोधी सरकार है और किसान मन पूरा ठान ले कि अब तो ये बार कांग्रेस सरकार ला बदलबो। इस बार कांग्रेस सरकार बदला जाएगा, ऐसा भाजपा के लोगों का कहना है। क्या लगता है? कांग्रेस को सरकार बदलने की बात जो कर रहे हैं, इस समय पिछले बार से भी इस समय
75 सीटों से कांग्रेस जीतेगी। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आप गांव-गांव कहीं भी जाके पता कर लीजिए, सारे लोग बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस को ही वोट करेंगे, इसलिए कि जिसने किसानों का भला किया हो, जिसने महिलाओं का भला किया हो, बेरोजगारी भत्ता दे करके शिक्षित बेरोजगारों का भत्ता भला किया है, ऐसे सरकार को ही हम वोट देंगे। और इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सीट से हमारे कांग्रेस सरकार पुनः सरकार बनाएगी। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि पुनः सरकार बनेगी और 75 से ज़्यादा सीट आएगा। साथ ही कांग्रेस के लोगों को ये कहना है कि महिलाओं को भी कांग्रेस सरकार ने रोजगार दिया है। हमारे साथ भाजपा के महिला नेत्री हैं, इनसे जानते हैं किस तरीके से रोजगार महिलाओं को मिल रहा है। जी, मैं छत्तीसगढ़ तक के माध्यम से यहाँ खल्लारी विधानसभा के और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रणाम करती हूँ। यहाँ जितनी महिलाएं परेशान हैं, शायद किसी भी राज्य में भी उतनी परेशान नहीं होंगी। गंगा जल की कसम खा करके ये लोग शराबबंदी का वादा किए थे, वो तो शराबबंदी तो हुआ नहीं, ऊपर से ये लोग घर पहुँच सेवा करवाए। और कोरोना काल में भी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब वहाँ पर हेल्प डेस्क लगा करके कोरोना के काल में भी सब लोग वहाँ पे सेवा दे रहे थे। उस समय भी ये लोग गुमराह कर रहे थे लोगों को कि कोरोना टीका लगवाने से कमजोरी आएगी, किसी की मौत हो जा रही है, कुछ बहुत कुछ ये लोग कर रहे हैं। और एक मैं महिला होने के नाते इन सबको बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए कांग्रेस सरकार क्या कर रही है। इन 4.5 साल में किसी भी महिला का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। ये लोग घोषणा पत्र में भी लिखे थे कि स्व सहायता समूह के महिलाओं का कर्जा माफ़, वो भी नहीं हुआ। और ऊपर से महिलाओं को 60 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये का पेंशन देने के लिए किए थे। 75 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा किए थे और विधवा महिलाओं को 1000 रुपये का देने का वादा किए थे। तो किसी भी विधवा महिलाओं को आज तक 1 रुपये भी नहीं मिला। और ये लोग बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी 15 साल तक, तो उसमें हमारे रमन सिंह जी थे, तो उसमें महिला मुखिया बनाए। महिला मुखिया में वो लोग राशन कार्ड में महिलाओं को मुखिया बनाया। और जब महिलाएं राशन लेने जाती थी तो उनमें महिलाओं को बहुत लाभ हुआ। जिनके पति शराब पीते थे या उनके घर में उनको प्रताड़ना देते थे, वो लोग ना सब डर गए, क्योंकि महिलाएं जब घर से बाहर रहेंगी तो जब आएंगी उसी के अंगूठे से निकलेगा। तो भाजपा के जो पूर्ववर्ती सरकार भाजपा की थी उसमें महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा थी और महिलाओं को ज़्यादा उसमें फ़ायदा था। हाँ, हमारे साथ कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं। बताइए कि महिला की सुरक्षा को लेकर ये बात आ रही है कि जो 15 साल पहले की पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार थी उसमें महिला ज़्यादा सुरक्षित थी, साथ ही जो भी विकास काम दिखते हैं वो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किया गया है। भाजपा मैंने यहाँ पे जो कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के जो विधायक हैं वो विकास बेहतर तरीके से नहीं करा पाए। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ तक को मैं माँ खल्लारी और माँ चंडी की पावन भूमि में आप सबका स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, आज कारगिल विजय दिवस है, तो कारगिल के सभी शहीदों को मैं खल्लारी विधानसभा की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं आदरणीय नेत्री के सवालों का जवाब दूंगा। इन्होंने बात की महिला सुरक्षा की, मैं आपको बता दूं रमन सिंह के राज में आदिवासियों महिलाओं की स्थिति क्या थी। नक्सल के क्षेत्र में एक आदिवासी लड़की की हत्या की जाती है और बाद में उसको नक्सली बताकर उसको नक्सली का कपड़ा पहनाया जाता है। यहाँ की मुद्दों की मैं बात करूँ, माननीय भूपेश बघेल जी जब सरकार में आए थे तो उस समय मैं बता रहा हूँ, माननीय भूपेश बघेल जब सरकार में आए तब हम आज नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है केंद्र से, उसमें सबसे ज़्यादा लैंगिक समानता छत्तीसगढ़ में है। और दूसरी चीज़, 12 करोड़ का ऋण माफ स्व सहायता समूह का हमारी सरकार ने किया है, 25 करोड़ विशेष प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। और दूसरा चीज़, आज यहाँ पर 2.5 लाख महिलाएँ जो है वो बिहान में काम कर रही हैं। उसके अलावा 300 जो है रीपा का सेंटर छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। मानदेय जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, महिलाओं का, उनकी सहायिकाओं का, उसके अलावा रसोइया का हमारी सरकार ने बढ़ाया है। और तो और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए संभागीय स्तर पर हॉस्टल बनाने की सुविधा हमारी सरकार ने दिया है। 9 कन्या महाविद्यालय खोलने का सरकार भूपेश बघेल की सरकार ने कन्या महाविद्यालय खोला है। हमारे साथ कांग्रेस के और कुछ लोग हैं। ये बताइए कि खल्लारी विधानसभा में क्या कुछ विकास दिखता है? अभी हमारे यहाँ जैसे सबको महासमुंद जाना पड़ता, कोर्ट जाना पड़ता था, अब बागबाहरम हो गया है। हमारे वन अंचल क्षेत्र में कोमाखान में कॉलेज का स्वीकृति हुआ है और आत्मानंद का स्वीकृति हुआ है और तहसील भवन का भी स्वीकृति हुआ है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हो, रोड, सड़क, बिजली, पानी, ऐसा कोई भी चीज़ में इन लोग बता के देख ले कि विकास नहीं हुआ है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, गाँव हर क्षेत्र में विकास हुआ है। जिस स्कूली शिक्षा की इन लोग बात करते हैं, हमारे बागबाहरा ब्लॉक में 404 स्कूल हैं,
जिसमें 26 हायर सेकेंडरी, 12 हाई स्कूल और 92 मिडिल स्कूल और 274 प्राइमरी स्कूल। शिक्षा की बात करते हैं, 1645 शिक्षक हैं जो कि आधे से आधे हैं। जिस शिक्षा की बात करते हैं ना, अभी ब्लॉक अध्यक्ष जी बोले उसमें, और 81 एक ही शिक्षकीय विद्यालय है और एक खैरट कला है, वनांचल का है, जिसमें मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल में एक ही टीचर है। और शिक्षा की बात करते हैं, कहाँ, हम तो गर्त में भैया, हमारा विधानसभा गर्त है, हमारे भविष्य, बच्चों का भविष्य गर्त में। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास नहीं हुआ क्योंकि संसदीय सचिव शिक्षा विभाग के ही हैं, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। मिथ्या है। अभी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में 14,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, लेकिन खल्लारी विधानसभा की बात करेंगे, शिक्षकों की कमी है, एकल शिक्षक ही है। सुनिए ना, कोई भी योजना जो बनती है राज्य के द्वारा, वो राज्य को देखकर बनती है। कोई विधानसभा स्तरीय कोई योजना किसी भी सरकार के द्वारा नहीं बनाई जाती है। हमारे बीजेपी वाले भाइयों को कहूँगा कि 15 साल तक उनकी सरकार थी। 1645 स्कूल आज का नहीं है, वो 15 साल में भी था। उस समय वो क्या कर रहे थे? हमने शिक्षा को सुधारने के लिए कुछ स्कूलों का अभी उन्नयन किया है। जैसे फुटगुना का प्राथमिक शाला स्कूल था, जो विधायक जी का गांव है, उस विधायक जी के गांव के स्कूल को प्राथमिक शाला से हाई स्कूल में तब्दील किया है। अभी देखिए, कॉलेज में ओपन स्टेडियम 1,64,00,000 रुपया के आसपास की ओपन स्टेडियम बनने हैं। और ये जो बोल रहे हैं कि शिक्षक के क्षेत्र में बता रहे हैं कि आंकड़े बता रहे हैं इतने हाई, वो तो उनके समय में भी थे। क्या रमन सिंह को ध्यान नहीं आया? क्या इनके शिक्षा मंत्री आदिवासी केदार कश्यप जी को ध्यान नहीं आया? उनको तो फुर्सत नहीं था भ्रष्टाचार करने में। देखिए, फुदगुना स्कूल का उन्नयन की जो बात आ रही है, वो तो विधायक ने वहाँ से पढ़ाई की थी और उन्हीं के स्कूल का ही उन्नयन हुआ। बाकी स्कूल का उन्नयन क्या उसके बाकी स्कूल का भी उन्नयन हुआ महोदय। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फुटगुना के अलावा ये मरार कसी बहरा है, उसमें भी हाई स्कूल की स्वीकृति हुई है, जहाँ पर आप जाके देखिए, पता कीजिए। और स्वीकृति हुई है तो धीरे से खुल भी जाएगा, क्योंकि अभी सामने चुनाव है। आज देखिए, हर वर्ग खुश है, हर वर्ग खुश है, हर जगह विकास हुआ है खल्लारी विधानसभा में, ऐसा कांग्रेस के लोगों को। देखो, हमारे कांग्रेस के भाइयों ने मेन बात को कहा कि शिक्षा के संबंध में इन्होंने सिर्फ जो है शिक्षा के संबंध में विधायक जी के निवास के बारे में, मतलब उनके गांव फुटगुना के बारे में बताएं। आप पूरे अंचल में पता कर लीजिए और पूरे विधानसभा के गाँव में पता कर लीजिए तो शिक्षा की क्या स्थिति है। आज जर्जर स्थिति है। जहाँ टीचर हैं उसको पैसा लेकर जो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये है कांग्रेस सरकार की सोच, जिस प्रकार से वो काम को कर रही है। आज जो है आप देख रहे हैं, कहीं पर जो अगर 100 दर्ज संख्या है, वहाँ पर अगर 3 से 4 शिक्षक, वहाँ पर आज 1 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ये स्थिति है। और बोलते हैं, और पहले जो है इस प्रकार से कोई विषय भी नहीं रहता था। हमारा जब छत्तीसगढ़ के सरकार थी पूर्व में, तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती थी। लेकिन आप ये सब देख रहे हैं। अच्छा, खल्लारी विधानसभा में विधायक जी ने बहुत विकास किया है, ये कहना है हमारे कांग्रेस भाइयों को। आप ये बता दीजिए, भीमखोज से लेकर झारे रास्ते में खल्लारी माता का मंदिर है, उसमें कभी रोड चौड़ीकरण हुई? कभी नहीं हुई। क्या उसमें जगहों में कोई लाइट लगा? नहीं लगा। आज खल्लारी विधानसभा खल्लारी माता के नाम से, विधायक जी यहाँ के विधायक हैं और संसदीय सचिव हैं छत्तीसगढ़ के शासन में। क्या उन्होंने इस बात को ध्यान रखा कि खल्लारी माता के द्वार को अच्छे तरीके से उसको मतलब रोड को अच्छा बनाया जाए? आप देखिए, कोमाखान जो रोड है, इसमें हमारे पूर्व विधायक जी ने उस काम को कराया, तब रोड सुंदर लगती है। लेकिन ये हम जानना चाहेंगे कि आज खल्लारी की क्या स्थिति है। विकास की बात करते हैं, आज गड्ढे हैं। फुटगुना में भी इस बात को देखा जा रहा है कि खुद विधायक जी के निवास में कि गड्ढे की हालत क्या है। और रही बात सड़क के विकास के बारे में, देखिए चरोदा से लेकर जामली तक का सड़क, डुमरपाली से लेकर घुचापाली की सड़क, ये माननीय विधायक जी ने वहाँ घोषणा किए थे कि हम ये अपने कार्यकाल में ये रोड को बनवाएंगे। आज तक उन्होंने इस रोड की ओर के ध्यान नहीं दिया। और यहाँ तक के भी विधायक जी का विरोध करने वाले हैं और वहाँ पर वोटिंग नहीं करने वाले, ये ग्रामीणों ने। विधायक जी का घोषणा पूर्ण नहीं हुआ। उन्होंने घोषणा किया था कि सड़कें बनेगी, लेकिन आज तक नहीं बनी और उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। मैं बताना चाहता हूँ कि खल्लारी के बारे में, जो हमारे भाई साहब ने खल्लारी के बारे में बोला कि खल्लारी माता का सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया, मैं बोलता हूं कि जो ऊपर लाइट लगी है, उस जमाने में लाइट सड़क पे आई, सड़क 15 साल के शासन में इतनी सड़कें लोग बनाई चाहिए नहीं। 5 साल में पूरे विधानसभा की सड़क हम बना दें? 15 साल तक इनका शासन रहा, क्या किया इन्होंने? एक दूसरी बात
और खुसरूपाली रोड जो बनी है यहाँ से, एक मिनट, खुसरूपाली रोड यहाँ से लेकर औराडबरी से लेकर खुसरूपाली तक की रोड बनी हुई है। और रहा सवाल, इस बात का इनको स्वागत करना चाहिए अच्छा विपक्ष के नेता होने के कारण कि भूपेश बघेल ने अंग्रेजी माध्यम का स्कूल शासन के द्वारा चालू किया और रमन सिंह ने पहली बार शासन के माध्यम से दारू बेचने का काम किया। ये देख लीजिए आप। अच्छा देखिए सड़क कांग्रेसियों का कहना ये खाली पुलाव है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम विकास किए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, संसदीय सचिव जी का ये जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा कहीं ट्रांसफर बागबाहरा ब्लॉक में ही हुआ है और आज एकल शिक्षक का जो स्कूल है वो सबसे ज्यादा बागबाहरा ब्लॉक में है। ये परफेक्ट बात है। सड़क की दुर्दशा आप देखेंगे, यहाँ जामली से आप चरौदा चले जाइए, सड़क बना ही नहीं है। आप दूसरे और जगह चले जाइए, आप ये आपका ये गांव है टूरीझर में आप बड़ा बड़ा पुल है, आप वहाँ चले जाइए, आप चले नहीं पाएंगे। ये स्थिति है। पंडरी पानी में आप चले जाइए, रोड की दुर्दशा ही दुर्दशा है। और कहते हैं कि सड़क बनाए, कहीं भी सड़क नहीं बना है खाली। और आपको बता दूं, जो विकास हुआ है केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया 15 वित्त काम है। नरवा गुड़ा भारी में कहाँ का पैसा लगा है? नरवा गुड़ा भारी में नरेंद्र मोदी जी का 15 वित्त का पैसा लगा है। आज पंचायत में 15 वित्त का जितना राशि करोड़ों रुपया जनपद पंचायत के माध्यम से जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी का पैसा है। यहाँ भूपेश बघेल जी को तो ठगेश बघेल जी बोल रहे हैं, ये तो क्लियर बात है। और कोई विकास छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल की सरकार नहीं किए हैं। और ये जनता 2023 में बता देगी, ये पलटने वाली है बारी। ये बताइए कि इन कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि 15 साल तक बीजेपी की यहाँ सरकार रही तो सड़क नहीं बनी, तो क्या 5 साल में कांग्रेस पूरी सड़क बना पाएगी? जब से यहाँ विधायक बने हैं तब से यहाँ खल्लारी की जनता बहुत परेशान है। ये लोग सड़क की बात करते हैं। हमारे शासन में मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहूँगा, जब हमारी सरकार थी, हमारे पूर्व विधायक थे, तब हम लोग नर्रा से राटापाली 1 करोड़ का काम स्वीकृत किए थे। कार्य भी स्वीकृत हो गया था, टेंडर भी लग गया था, कार्य भी जारी हो गया था। वो आज तक ये लोग पूर्ण नहीं कर पाए हैं। ऐसी कई उदाहरण है यहाँ खल्लारी में, कई विकास कार्य रोक दिया गया, कई विकास कार्य रोक दिए गए। कांग्रेस के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्यों विकास कार्य। बागबाहरा की भुइयां में खड़े हैं। आप बागबाहरा की हर एक गली कुचे मोहल्ले में आप अभी चल दीजिए, पूरा भाजपा वाले हर तरफ डामरी रोड हमारे भूपेश सरकार ने बनाया है। हाँ, और महिलाओं के लिए हम बात करते हैं, हमारे 257 करोड़ हमारे भूपेश सरकार ने गौठान समिति के माध्यम से महिला समिति को उन्होंने 257 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है। और 5,559 महिलाओं ने स्वावलंबी बने हैं हमारे कांग्रेस की सरकार में। ये बताइए कि स्थानीय स्तर पर विकास आपको दिख रहा है? भाई साहब, कांग्रेस के लोगों का, हमारे मित्रों का जिस ढंग से दलील है विकास को लेकर के, लोकल विधानसभा को लेकर के, वो सरासर एक तरह से इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। मैं तो बोलूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो सर्वांगीण जो विकास हुई है बीते जो 15 साल में हमारे डॉक्टर रमन जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वही जो विकास जो है ना पूरी तरह से दिख रहा है। और कांग्रेस का ऐसा कहीं विकास नहीं है। उसका प्रमुख आधार बोलूँगा कि जैसे छत्तीसगढ़ निर्माण के समय प्रथम बजट 5,700 करोड़ रुपये का था, आज 1,25,000 रुपये करोड़ का बजट पहुंच गया 23 साल में। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो आज के स्थिति में भूपेश बघेल जी के इस कार्यकाल में कम से कम इस विधानसभा को 3500 करोड़ रुपए का उसका हक अधिकार मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। दुर्भाग्य से बड़ी मुश्किल से 500-600 करोड़ रुपए तक ही सीमित होगी। और किसी प्रकार का यहाँ जो विकास की जो स्थिति है अब वो पूरी तरह जनता समझ चुकी है। जिस ढंग से छलावा हुई है, धोखा हुआ है, निश्चित रूप से एक मन बना ली है कि जैसे अब तेरा क्या होगा ऐसा करके जो डायलॉग होते ही है ना जो शोले में, उसी तरह से भूपेश बघेल को भी ना जनता ने मन बना लिया है। पब्लिक है, ये चुनाव के का इंतजार कर रही है, जानती है कि उन्होंने जिस ढंग से जो चुनाव का जो स्थिति है, तो निश्चित रूप से वो जैसे ही उनको जब आएगी समय, उनको अपना सवाल जवाब देगी और मजा सिखाएगा। चलिए, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि देखिए यहाँ पे कांग्रेस के भी विधायक अभी हैं, इससे पहले भाजपा के भी विधायक रहे हैं। किसके कार्यकाल में बेहतर काम हुआ?
ये दोनों पार्टी जो है आपस में लड़ते रहेंगे और खल्लारी की जनता गुमराह होते रहेगी। भाजपा वाले आज बोल रहे इनके केंद्र में इनकी सरकार, इनके सांसद 2 बार खल्लारी विधानसभा में सम्मानित करवा चुके हैं, आज तक बाईपास रोड नहीं बन पाया। ये हाल है। बस कांग्रेस की जो योजना है लुभावनी योजना है, बेरोजगारी भत्ता जो है उसमें इतने नियम कानून है कि आईएएस लोग उसमें दिमाग लगा के लुभावना सपना दिखता है। बहुत कम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, ये एक ढकोसला है। उसी प्रकार जो इनका जो भूमिहीन है, मैं बोलता हूँ उस भूमिहीन योजना को शहर में लागू करके देखो, समझ आ जाएगी, कांग्रेस के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गांव में ये बेवकूफ़ बनाने वाले रह गए। इनके आत्मानंद के स्कूल में ये इंग्लिश मीडियम का नाम देते हैं, उसमें इंग्लिश टीचर ही नहीं है। आप शमशान घाट स्कूल में जाके चेक करिए, वहाँ कोई योग्य टीचर ही नहीं है। वहाँ पे आत्मानंद का नाम देते हैं। केजरीवाल का मॉडल लागू करना इतना आसान नहीं है और लागू कर नहीं पाओगे पूरे देश में। अगर केजरीवाल, हमारे 2 मंत्रियों को इन्होंने अंदर रखा है क्योंकि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में काम किया। सत्येंद्र जी ने स्वास्थ्य में काम किया और मनीष सिसोदिया में शिक्षा में। तो ये कभी शिक्षा और स्वास्थ्य पे दोनों पार्टी काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि इनको तो बड़े बड़े धंधा सेठों को खुश करना है, उनके हॉस्पिटल कॉलेज चल रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है और अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है उसको ला पाना और कर पाना बहुत मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए छत्तीसगढ़ में सपना देखना अभी बहुत दूर की बात है। और मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का। भाई, आज छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं युवाओं को किस प्रकार से पीएससी में घोटाला, व्यापम में घोटाला, और इस तरीके से युवाओं को ठगा जा रहा है। 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन आज हम हमारे विधानसभा में बात करें केवल 2000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला है, जबकि इस जिले में 40,000 से अधिक पंजीकृत बेरोजगार युवा हैं। बताइए कि बेरोजगारी भत्ता भी सही तरीके से युवाओं को नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ तो शिक्षा के संसदीय सचिव जी हैं। आईटीआई में 2 नवीन विषय अभी खुले हैं, इलेक्ट्रिकल और फिटर की स्वीकृति हो गई है। और ये एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है उन बेरोजगारों के लिए जो कह रहे हैं कि इन्होंने रोजगार नहीं दिए। वो इलेक्ट्रिक में करें, फिटर में करें, अपना भविष्य खुद अपने व्यवसाय करके ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये संदेश हमारे सरकार ने दी है। परंतु एक बात मैं बता दूं कि इन लोगों की जो योजना थी, क्या मुद्रा योजना, उस पर कितने युवाओं को इन्होंने पैसा दिया, इसकी गणना हमको चाहिए। चलिए, आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, ये बताइए कि किसके कार्यकाल में खल्लारी विधानसभा में ज़्यादा विकास हुआ? आज स्थानीय स्तर पर बात, आज 23 साल हो गया छत्तीसगढ़ को बने, और इस 23 खल्लारी छत्तीसगढ़ में ही आता है। तो इस 23 साल में 15 साल भाजपा ने राज किया है और 8 साल कांग्रेस को हो गया है। आज यहाँ के जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, खल्लारी के जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि 15 साल में हमको भाजपा ने क्या दिया। क्या इन्होंने बेहतर शिक्षा मॉडल दिया? क्या इन्होंने बेहतर स्वास्थ्य मॉडल दिया? क्योंकि जब तक हम बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं देंगे लोगों को, तब तक लोग कैसे अपने अधिकारों के बारे में जान पाएंगे। आज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल पूरा देश में चल रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। आप देखेंगे ये बोल रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे, यहाँ पे कांग्रेस के मित्र खड़े हुए हैं, इधर भाजपा के मित्र खड़े हुए हैं। ये बताए कि अपने शासक काल में शिक्षा पे कितना बजट बढ़ा है और स्वास्थ्य पे क्या बजट बढ़ा है, क्योंकि बजट से ही पता चलेगा कि आपका नियत क्या है। अगर आप में नियत है, अकल, आप नकल तो कर सकते हैं, लेकिन नियत कहाँ से लाएंगे? आप देखेंगे पूरे देश में अगर शिक्षा का बजट है तो सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी का शिक्षा का बजट है। 15% शिक्षा का बजट है, और 25% शिक्षा का बजट है और 15% स्वास्थ्य में बजट है। यहाँ का बजट आप देख लीजिए और यहीं से अनुमान लगा लीजिए कि ये क्या शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत सुविधा में आता है, आम जनता की वो सुविधा है जिसके बिना वो रह ही नहीं सकता। ये बिजली की बात करते हैं, अभी 6 रुपये यूनिट चल रहा है बिजली का, पहले 4 रुपये यूनिट था। हाफ बिजली बिल का मतलब इनका कारीगरी देखिए कि बिजली के बिल को 4 रुपये से 6 रुपये कर दिए, और ये बोलते हैं
कि हम बिजली हाफ दे रहे हैं। अरे भैया आप आइए पंजाब में देखिए, पंजाब में 300 यूनिट बिजली का बिल फ्री है। आप आइए दिल्ली में देखिए, दिल्ली में वहाँ पे 200 यूनिट बिजली का बिल फ्री है। मैं आपको ये बोल रहे थे कि किसान पे हम बात करते हैं, किसान पे कितना मुआवजा देते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी किसानों को 20,000 पर एकड़ मुआवजा दिया है, और पहली ऐसी सरकार है जो 24 घंटे का, अभी पंजाब में फसल बर्बाद हुआ और 24 घंटे के अंदर में किसानों के खाते में उनके 20,000 रुपये पर एकड़ मुआवजा दिया है। यह है आम आदमी पार्टी। तो यहाँ की जनता, देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता और खल्लारी की जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस और बीजेपी छलावा है। इस बार मौका है आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप को लाना है। कांग्रेस और बीजेपी छलावा है और इस बार आएगा झाड़ू छाप, जो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में झाड़ू छाप को कितना वोट मिला था ये देख लें। खल्लारी विधानसभा में सीधा टक्कर भाजपा और कांग्रेस का ही होना है, और इस बार खल्लारी की जनता ने ये तय कर लिया है, ये मन बना लिया है, जिस प्रकार से वादा खिलाफी भूपेश बघेल की सरकार ने और स्थानीय विधायक ने किया है, तो इस बार बदलबो बदलबो ये दारी एक कांग्रेस के सरकार और ये विधायक ला बदलबो। देखिए, कांग्रेस के लोगों का तो लगातार कहना है कि विकास हो रहा है और सभी क्षेत्र में बेहतर विकास हो, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, सभी क्षेत्र में बेहतर विकास हुआ है, तो जनता तो उसी को चुनेगी। अगर विकास हुआ है तो आज स्कूलों में तालाबंदी के क्यों ना बता रहे हैं। आज आप आत्मानंद की बात कर रहे हैं, आत्मानंद के जो स्कूल है उसमें रंगाई पोताई करने से थोड़ी होगा। आप एक टीचर की भर्ती किए हैं तो बताइए, हिंदी मीडियम के टीचरों को आप लाके, ग्रामीण क्षेत्रों के टीचरों को लाके आपने आत्मानंद में भर दिया। इन्होंने कहा कि हम बागबाहरा में कोर्ट खुलवा दिए, उस कोर्ट का ऐलान डॉक्टर रमन सिंह जी ने 2018 में किया था। उसको 4 साल तक अटका के रखने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। इसका जवाब दे कांग्रेस के साथी। देखिए भाई, जो कोर्ट खुलने का था वो तो रमन सिंह ने घोषणा किया था, और बाद में आपके जब कार्यकाल आया तब वो खुला, तो ये तो श्रेय नहीं, ये सरासर मिथ्या है। रमन सिंह तो कोर्ट क्या कुछ भी खुलवा सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय स्तर पे जो मुद्दे हैं, कोर्ट खुलवाने का काम हमारी सरकार ने की है। द्वारकाधीश यादव जी ने निरंतर प्रयास किया है, और चूंकि जब उसका उद्घाटन समारोह में जो प्रतिनिधि आए थे, माननीय न्यायाधीश महोदय आए थे, उन्होंने स्पष्ट जिक्र किया है कि माननीय द्वारकाधीश यादव जी ने इसके लिए अथक प्रयास किया है, क्योंकि हर चीज़ खुलने की एक प्रक्रिया होती है, उससे गुजरनी पड़ती है। सिर्फ घोषणा वीर बनने से नहीं होता है। बीजेपी क्या की, इनके सांसद वर्तमान में जो हैं, उसके मोदी जी को अश्वमेध घोड़ा को अगर कोई रोका है तो खल्लारी विधानसभा है। महासमुंद लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, 7 विधानसभा बीजेपी जीती, लेकिन खल्लारी विधानसभा एकलौता विधानसभा है जिस पर चुन्नी लाल जी को लगभग 12,000 के आसपास वोटों से परास्त किया गया। वो यहाँ की जनता है। यहाँ की जनता कांग्रेस की जनता है। कांग्रेस की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी के विकास को देख रही है। हर वर्ग खुश है। भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। तो क्या इस बार फिर 75 पार का जो नारा है सही होने वाला है? देखिए, भूपेश है तो कोई भरोसा नहीं है। और रही बात, इन लोग विकास की बात करते हैं। विकास खल्लारी विधानसभा में मैं तो घूमते रहता हूँ, कहीं भी विकास नहीं दिखता। पूरा खल्लारी विधानसभा, खल्लारी माता के नाम से विधानसभा है, और प्रॉपर आप खल्लारी में देखिए, इन लोग बोल रहे हैं तेंदुकोना में शासकीय महाविद्यालय की घोषणा हुआ करके बोल रहे हैं, और हमारे खल्लारी में आसपास के 50 गांव के लोग वहां आकर कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन खल्लारी में अभी तक इनके विधायक ने अभी तक की कॉलेज वहां नहीं खोले। और रही बात खल्लारी क्षेत्र में विकास के दृष्टिकोण, देखिए न तो वहाँ बैंक है, न वहाँ कॉलेज है, और वहाँ के आसपास जो दूर क्षेत्र के जो स्कूल हैं, वहाँ स्कूल में टीचर की इतना कमी है। और मैं बता देता हूँ, वहाँ ऐसे जगह सड़क नहीं है। आप बेलर जाइए, वहाँ सड़क की समस्या मतलब, और उधर घूचा पाली जाइए, सड़क की समस्या। इधर नरतोरी के आसपास सुइहा के आगे जो पुल बनना था, वो पुल अभी तक नहीं बना है। इनके विधायक ने घोषणा तो किया है, लेकिन उसमें अमल नहीं कर पा रहे हैं। और आपके हमारे कांग्रेसी भाई लोग बोलते हैं 2500 रुपये इन लोग घोषणा किए थे जरूर, लेकिन 2040 रुपये तो हमारे केंद्र गवर्नमेंट दे रहे हैं। तो 25 और 2040 मिलाकर 4580 रुपये देना चाहिए लोगों का दान का रेट। मैं कांग्रेस के भाइयों को बता देना चाहता हूं, बागबाहरा के जो रोड के बारे में बात कर रहे हैं, वार्डों के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने कई बार ज्ञापन दिया एसडीएम कार्यालय में,
और नगर पालिका परिषद में, तभी ये रोड अभी सामने चुनाव हर करके अभी कुछ 15-20 दिनों पहले ही बने हैं और उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार है, उसमें भी मैंने ज्ञापन दे रखा है, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई इसमें। खल्लारी विधानसभा के चौपाल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अलग अलग दावे हैं। जहां कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी क्षेत्र में विकास हुआ है। वहीं भाजपा के लोगों का कहना है कि जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास हुआ नहीं है। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ की जनता किसे जीत का आशीर्वाद देती है और किसे अपना नेता बनाती है। खल्लारी विधानसभा से अरविंद यादव, छत्तीसगढ़ तक।